अंशु शर्मा आ गई ना बेटा? हरिका चौधरी। हाँ बेटा चित्रांश, आप क्या कह रहे थे बेटा? इंग्लिश की बुक नहीं है आपके पास? हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ चंदा ज्वाइन कर लो, कुंजन वगैरह इसने ज्वाइन कर लिया, लवली राज, अंशु शर्मा, निकिता आ गई, रेखा चौधरी। आप भी ज्वाइन करो बेटा चंदा, चित्रांश वगैरह। हाँ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आ गया ना? चंदा शर्मा, गुंजन आ गई, लवली राज, श्रेखा चौधरी, अंशु शर्मा, मोनिका मीना, चित्रांश परमार, कांता जाट, निकिता शर्मा और लवली राज इंगोनिया, है ना? पूजा, मोनिका मीना, मीनू कुमारी बैरवा भी आ गई, मीनू कुमारी बैरवा, रेखा चौधरी। हाँ बेटा, आज अपन थर्ड पेपर शुरू कर रहे हैं। आपका मॉर्फोलॉजी, क्या नाम है? प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। तो इसमें अपन कौन सा चैप्टर सबसे पहले ले रहे हैं? आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर है, उस पर क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, ठीक है? तो ऊतक एवं ऊतक तंत्र, टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम का चैप्टर ले रहे हैं, है ना? हाँ बेटा, मीनू कुमारी बैरवा की प्रेजेंट लग गई बेटा, ठीक है, आ गई है मीनू कुमारी बैरवा। तो टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम, टिश्यू क्या होता है, ऊतक क्या होता है? तो एक अथवा एक से अधिक प्रकार की पास पास व्यवस्थित कोशिकाओं का समूह, जिसकी कोशिकाएं संयुक्त रूप से मिलकर किसी एक कार्य को संपादित करती हैं, उसे ऊतक कहते हैं, उसे ऊतक कहते हैं। तो बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार किसी विशेष ऊतक में उपस्थित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर इनकी दो वर्गों में, इनको मतलब टिश्यूज को दो वर्गों में विभेदित किया जा सकता है। एक तो है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभाज्योतक, दूसरा है परमानेंट टिश्यूज, स्थायी ऊतक, ठीक है? तो विभाज्योतक किसे कहते हैं? वह ऊतक जिसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। और स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? इसमें सम्मिलित कोशिकाएं स्थायी प्रकृति की होती है तथा किसी कार्य विशेष को ही संपादित करती हैं। इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो स्थायी ऊतकों में क्योंकि एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं संयुक्त रूप से मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं, अतः कोशिकाओं की समानता अथवा असमानता के आधार पर इनको हम कुछ निम्न श्रेणियों में विभेदित कर सकते हैं। तो पहला है बेटा परमानेंट टिश्यूज में कौन कौन से आते हैं? सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, सरल ऊतक व जटिल ऊतक। बेटा तनुश्री बहुत दिनों बाद आए बेटा, तनुश्री सोलंकी, इंदिरा चौधरी, ठीक है? अभी अब सरल ऊतक किसे कहते हैं? सरल ऊतक किसे कहते हैं? जिसमें सम्मिलित कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं। वह जटिल ऊतक किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं? जिसमें सम्मिलित कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती हैं, जैसे जाइलम एवं फ्लोएम। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों के अनुसार ऊतकों का एक और वर्ग विभेदित किया जा सकता है, जिसकी कोशिकाएं भले ही एक या अधिक प्रकार की हों, परंतु इनकी संरचना एवं कार्य निष्पादन अत्यंत विशेष प्रकार का पाया गया है। ऐसे ऊतकों को, ऐसे टिश्यूज को एक अलग ही श्रेणी में रखा जा सकता है, इसे स्पेशल टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? स्लाइड शेयर करने के पश्चात अपन करते हैं। तो मीटिंग रूम का है, जैसे बेटा ये वाली स्लाइड आप देख रहे हो, मैं लॉन्च कर देती हूँ। देखो बेटा, ये मैंने दिखाई है द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अपन किसकी बात कर रहे हैं? टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम की। तो इसमें क्या है? एक तो दिखाई है ए और बी डायग्राम में पेरेन्काइमा टिश्यू। क्या नाम है? पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मृदूतक क्या है, मतलब पेरेन्काइमा टिश्यू क्या है, कोलेन्काइमा टिश्यू क्या है? कोलेन्काइमा की हिंदी है स्थूल कोनोतक, स्थूल कोनोतक। और ये आपको दिखाई है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू भी अपन
डिटेल में पढ़ेंगे जड़ ऊतक। तो द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अभी एक और स्लाइड शो कर रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, उसमें ये देखना, इसमें भी अब इसको एनलार्ज कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखना सभी को दिख रही होगी। ये है वही है पेरेन्काइमा टिश्यू का क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया है। और इस पेरेन्काइमा टिश्यू में आप देख रहे हो इंट्रासेलुलर एयर स्पेसेस हैं। ठीक है, और ये किसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है? ये है ये तो है क्रॉस सेक्शन, और ये क्या है? कोलेनकाइमा टिश्यू का क्रॉस सेक्शन है, एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यू। और ये जो है, ये मैं एरो घुमा रही हूँ, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है, क्रॉस सेक्शन of the sclerenchyma tissue and the longitudinal section of the sclerenchyma tissue. First diagram क्या दिखा रहा है? Parenchyma tissue का cross section and the longitudinal section. तो longitudinal section में आप देख रहे हो कि it has a nucleus, cell wall and cytoplasm, pits and vacuoles. तो इसके बारे में आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये वाले अपन ने टिश्यूज देखी। एक और स्लाइड मैं आपको शो कर रही हूँ अभी, है ना। अब मैंने खोली है, इसको देख लेते हैं बेटा, ये भी देख लेना। इसको भी मैं बताने जा रही हूँ बिफोर। देखना बेटा, दीज आर द अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू मैंने बताया कितने प्रकार की डिवाइड की गई है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। कितने प्रकार की है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसे कहेंगे? cells are capable of cell division. Permanent tissues, mature cells are incapable of cell division. अब मैंने क्या बताया कि जो परमानेंट टिश्यूज है, जो कि स्थायी ऊतक है, उनको दो श्रेणियों में विभेदित किया गया है। ये है सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब सिंपल टिश्यूज को भी बेटा किसमें डिवाइड किया गया है? सिंपल टिश्यूज एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसकी मैं बात आपसे करने जा रही हूँ कि सरल ऊतक किसे कहते हैं, सिंपल टिश्यूज किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, सरल ऊतक की कोशिकाएं समांगी होमोजीनियस एक ही प्रकार की होती हैं, और संरचना के आधार पर विभिन्न पौधों में 3 प्रकार के सिंपल टिश्यू सरल ऊतक पाए जाते हैं। पहला है बेटा मृदुतक, जो अपने डायग्राम में देखा, पेरेन्काइमा। दूसरा है स्थूल कोणात्मक या स्थूल कोणोतक कोलेनकाइमा, एंड तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मृदुतक की, पेरेन्काइमा की। तो जैसा कि मृदुतक के नाम से स्पष्ट है, पेरेन्काइमा ऊतक में, पेरेन्काइमा टिश्यू में सम्मिलित कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं या कोमल होती हैं। मतलब द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा टिश्यू आर थिन वॉल्ड एंड डेलिकेट। और पेरेन्काइमा ऊतक के प्रमुख लक्षण हैं, पहला है बेटा कोशिकाएं जीवित होती हैं एवं कोशिकाएं स्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा उसके साथ कैल्शियम पैक्टेट द्वारा निर्मित होती हैं। एक बार सुमन चौधरी आ गई। ठीक है, तो कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में स्पष्ट रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। वह कोशिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजीय, बेलनाकार एवं ताराकार भी हो सकती है। मतलब the cells of the parenchyma are living cells and they have a definite nucleus, and the cell wall is made up of cellulose, and they are also made up of calcium pactate. And the cells of the parenchyma tissue have intercellular spaces. कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, स्थान पाए जाते हैं। And the cytoplasm of the
parenchyma tissue, matlab contains vacuoles. In the cytoplasm of parenchyma, vacuoles are found. कोशिका द्रव्य में स्पष्ट रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेन्काइमा, मतलब मृदुतक का वितरण। तो पादप शरीर में मृदुतक कोशिकाएं इनके सभी कोमल गूदेदार व मांसल भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों, बीजपत्र, फल का गूदा, वलकुट तथा मज्जा में पाई जाती हैं। वैसे अनेक उदाहरणों में ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जटिल ऊतकों में जैसे जाइलम में जाइलम मृदुतक तथा फ्लोएम में फ्लोएम मृदुतक के रूप में मिलती हैं। तो पादप शरीर का अधिकांश भाग इन सरल प्राथमिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं के समूह को कई बार भरण ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, मतलब ओरिजिन ऑफ पेरेन्काइमा, मृदुतक की उत्पत्ति। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स मृदुतक कोशिकाएं मूल रूप से प्राथमिक विभाज्योतकी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती हैं तथा पौधों के विभिन्न हिस्सों का ढांचा बनाती हैं। पौधों के विभिन्न ऊतक क्षेत्र जैसे कॉर्टेक्स, वलकुट, मज्जा, पित्त, पर्ण मध्योतक, भरण विभाज्योतक से तथा प्राथमिक संवहन ऊतकों में पाए जाने वाले जाइलम व फ्लोएम मृदुतक प्रोकैम्बियम से बनते हैं। द्वितीयक वृद्धि के दौरान बनने वाली मृदुतक कोशिकाओं की उत्पत्ति कैम्बियम एवं कॉर्क कैम्बियम से होती है। तो अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमा, मृदुतक की संरचना कैसी होती है। तो मृदुतक समव्यासी प्रकार की होती है, मतलब पेरेन्काइमा आर ऑफ same diameter. The cells of the parenchyma have the same diameter, मतलब मृदुतक की कोशिकाएं समव्यासी प्रकार की होती हैं, परंतु अनेक पौधों में यह लंबवत या अन्य आकृतियों की भी हो सकती हैं। मृदुतक कोशिकाएं प्राय बहुकोणीय दिखाई देती हैं। तो अब बात करते हैं इनका विन्यास, मतलब मृदुतक कोशिकाओं का विन्यास सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। परिपक्व मृदुतक कोशिकाएं एक दूसरे के पास व्यवस्थित हो जाती हैं। परिपक्व मृदुतक कोशिकाएं एक दूसरे के पास व्यवस्थित हो जाती हैं तथा इनके बीच उपस्थित अंतरकोशिकीय स्थान अत्यंत छोटे होते हैं। मतलब the mature parenchymatous cells are found to be situated close to each other and they have intercellular spaces in between and the intercellular spaces are extremely small. भ्रूणपोष एंडोस्पर्म की मृदुतक कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते, परंतु विभिन्न फलों के गूदों में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं के बीच पर्याप्त अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं एवं यह कोशिकाएं शिथिलता पूर्वक व्यवस्थित होती हैं। तो कोशिका भित्ति अत्यंत पतली तथा सेल्यूलोज व पैक्टिन या हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। मतलब सेल वॉल इज एक्सट्रीमली थिन and is made up of cellulose and pectin or is made up of hemicellulose. इस भित्ति में जीव द्रव्य तंतु भी उपस्थित रहते हैं, परंतु सेकेंडरी जाइलम में उपस्थित जाइलम मृदुतक की कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। तो पादप शरीर में इनकी स्थिति एवं कार्य के अनुसार मृदुतक कोशिकाओं में उपस्थित अंतर वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी मृदुतक में हरित लवक व मंडकण पाए जाते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक
parenchyma contains chloroplast and starch grains, जबकि भोजन संग्रहित करने वाली संचयी मृदुतक कोशिकाओं में मंड कण तथा तेल गोलिकाओं एवं शर्कराओं की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कुछ पेरेन्काइमस सेल्स, कुछ मृदुतक कोशिकाओं में टेनिन एवं एल्केलॉइड्स भी पाए जाते हैं। मतलब इन सम ऑफ द पेरेन्काइमस सेल्स alkaloids and tannins are also found। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर वस्तुओं की दृष्टि से मृदुतक कोशिकाओं में काफी विविधता पाई जाती है, परंतु इन सभी में केंद्रक आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। तो पादप शरीर में स्थिति, कार्य एवं संरचना के आधार पर मृदुतक कोशिकाएं विभिन्न प्रकार से रूपांतरित हो सकती हैं। जैसे कि बेटा एक है मृदुतक कोशिका क्लोरेन्काइमा, इसको कि आप हरित मृदुतक कहते हो। दूसरी है वायुतक एरेन्काइमा, तीसरी है इडियोब्लास्ट, इंग्लिश में भी इडियोब्लास्ट है, ठीक है, इडियोब्लास्ट। नेक्स्ट है प्रोजेन्काइमा, चौथी है प्रोजेन्काइमा दीर्घ मृदुतक। पांचवी है स्टीलेट पेरेन्काइमा ताराकृत मृदुतक, ठीक है। अपन बात करते हैं क्लोरेन्काइमा की, हरित मृदुतक की। ये मतलब क्लोरेन्काइमा वह मृदुतक कोशिकाएं जिनमें पर्याप्त मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं, उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं, हरित मृदुतक कहते हैं। मतलब द cells, the parenchymatous cells which contain chloroplast in a very large quantity are called as क्लोरेन्काइमा। इन कोशिकाओं का प्रमुख कार्य स्वपोषी पौधों में प्रकाश संश्लेषण का होता है। पत्तियों में पर्ण मध्योतक का कार्य विशेषकर द्विबीजपत्री पर्ण में प्रकाश संश्लेषण का होता है। पत्तियों की पर्ण मध्योतक विशेषकर द्विबीजपत्री पर्ण में खंभ मृदुतक पेलिसेड पेरेन्काइमा हरित मृदुतक का प्रमुख उदाहरण है। मतलब पेलिसेड पेरेन्काइमा फाउंड इन द लीव्स इज द एग्जांपल ऑफ क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट है व्हाट इज एरेन्काइमा, वायुतक किसे कहते हैं? तो मृदुतक कोशिकाओं के बीच जब बड़ी साइज के अंतरकोशिकीय स्थान बन जाते हैं और उन स्थानों में वायु भरी रहती है, तो वायु युक्त स्थानों के आसपास उपस्थित इन ऊतकों को एरेन्काइमा कहते हैं, वायुतक कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य गैसीय विनिमय के साथ साथ जिस पादप अंग में ये उपस्थित हो उसे प्लावी अवस्था में रखने का होता है। मतलब these erenchyma help in gaseous exchange as well as they help in maintaining the buoyancy of the plant। इससे पादप शरीर या पादप अंग पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा इडियोब्लास्ट। तो ये विशेष प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे टैनिन, तेल या वसीय पदार्थ तथा कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल व रेफिट्स इत्यादि संचित रहते हैं। मतलब इडियोब्लास्ट आर स्पेशल टाइप ऑफ parenchymatous cells and these idioblasts contain some chemical substances like tannin, oil, fatty substances, calcium oxalate crystals and raphids। And now what is प्रोजेन्काइमा, दीर्घ मृदुतक किसे कहते हैं? तो यह मृदुतक कोशिकाएं समव्यासी नहीं होती बल्कि ये सुदीर्घित एवं दोनों सिरों पर नुकीली या सकड़ी होती हैं। मतलब the cells of the parenchyma are elongated and these cells are pointed at both the ends। कुछ द्विबीजपत्रियों के परिरंभ में प्रोजेन्काइमा कोशिकाएं पाई जाती हैं।
अब बात करते हैं ताराकृत मृदुतक की स्ट्रीलेट पेरेन्काइमा। तो इनकी आकृति तारे के समान होती है तथा यह केले के पर्णवृंत तथा कई जलीय पौधों में पाई जाती है। नाउ फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। मृदुतक के कार्य क्या क्या हैं? मृदुतक के कार्य, पहला है बेटा हरित मृदुतक कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। मतलब द सेल्स ऑफ द क्लोरेन्काइमा दे हेल्प इन कैरिंग आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या है? सामान्य मृदुतक कोशिकाएं विभिन्न खाद्य पदार्थों के संचय का कार्य भी करती हैं, जैसे आलू व अरबी में स्टार्च का संचय। तीसरा क्या है? वायुतक एरेन्काइमा जो जलीय पौधों में पाई जाती है, वह गैसीय विनिमय गैसियस एक्सचेंज के साथ पादप अंग को प्लावी अवस्था में रखने का कार्य करती है। मतलब एरेन्काइमा is found in the aquatic plants and this erenchyma helps in gaseous exchange as well as it helps in maintaining the buoyancy of the plant organ. Next कार्य क्या है? विभिन्न मरुद्भिद मार्शल पौधों सक्यूलेंट्स जैसे कैक्टस में उपस्थित मृदुतक कोशिकाएं जल संचय वाटर स्टोरेज का कार्य करती हैं। स्फीत अवस्था में मृदुतक कोशिकाएं पादप अंग को यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करती हैं। मतलब द पेरेन्काइमल सेल्स also provide mechanical strength to the plant organ। ठीक है, पादप शरीर के कट फट जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की अवस्था में घाव भरने का कार्य मृदुतक कोशिकाओं द्वारा ही संपादित होता है। और नेक्स्ट कार्य है आवश्यकता पड़ने पर मृदुतक कोशिकाएं द्वितीयक विभाज्योतक में परिवर्तित होकर संवहन कैम्बियम के रूप में कार्य करने लगती हैं तथा इस प्रकार ये पौधे की द्वितीयक वृद्धि में योगदान देती हैं। तो अब बात करते हैं कोलेनकाइमा की। एक स्लाइड मैं शेयर करने जा रही हूँ पहले आपके साथ, ठीक है। अब बात किसकी कर रहे हैं? कोलेनकाइमा की। एक स्लाइड मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। हाँ बेटा, एक स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ अभी, एक मिनट रुकना आप लोग। टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा भी दिखा देते हैं आपको। पेरेन्काइमा, एक मिनट, टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा में खोल रही हूँ बेटा। हाँ, एक मिनट खोले जा रही हूँ मैं आपके साथ, शेयर कर रही हूँ एक टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा डायग्राम। एक स्लाइड अभी शेयर करती हूँ हम लोगों के साथ। ये दिखाई दे रहा है बेटा आपको? टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा।
ये देखना बेटा, दिखाई दे रहा होगा। टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा की बात करिए। मैंने एक तो पैरेन्काइमा बताया आपको, एक बताया क्लोरेन्काइमा। तो ये क्या दिख रहा है बेटा, क्लोरेन्काइमा। इसका शेयर कर रही हूँ डायग्राम, देखना लार्ज भी कर रही हूँ मैं, एक मैं लार्ज कर रही हूँ मैं। ये तो है क्लोरेन्काइमा, मैं एरो घुमा रही हूँ, क्लोरेन्काइमा है। और ये है एरेन्काइमा, शोइंग द एयर कैविटीज। तो क्लोरेन्काइमा में क्या दिखाया है बेटा, आपको क्लोरोफिल नामक वर्णक दिखाया है। और इसी प्रकार ये है प्रोजेनकाइमा, ये है प्रोजेनकाइमा, ठीक है, ये है प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा का आपने देख लिया, प्रोजेनकाइमा का डायग्राम शेयर और कर रही हूँ। ये देखना बेटा, ये है प्रोजेनकाइमा, जिसको कि मैंने क्या बताया आपको, हिंदी में बताया था आपको, दीर्घ मृदुतक। आप देख रहे हो, किसको देख रहे हो, दीर्घ मृदुतक। और ये है पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा एंड प्रोजेनकाइमा, ठीक है। स्टॉप शेयर मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब अपन लेते हैं आगे, कॉलेनकाइमा क्या होती है, स्थूल कोणोत्तक क्या होती है। तो यह कॉलेनकाइमा विशेष प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जिनकी कोशिका भित्ति के कोनों पर स्थूलन पदार्थ का निक्षेप पाया जाता है, जिनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल के कोनों पर स्थूलन पदार्थ का निक्षेप पाया जाता है। मृदुतक से विकसित इन कोशिकाओं के कोनों पर स्थूलन अधिक लंबी होती है तथा कोशिका भित्ति में कैल्शियम का स्थूलन पाया जाता है, जिसकी वजह से इन कोशिकाओं की भित्तियां लचीली हो जाती हैं, इलास्टिक हो जाती हैं। तो कॉलेनकाइमा स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं मृदुतक की तुलना में अधिक मोटी होती हैं, मतलब the cells of the collenchyma are thick in comparison to the parenchyma cells। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पेक्टिन होता है, लेकिन लिग्निन नहीं पाया जाता। मतलब the cells of the collenchyma show the presence of cellulose, hemicellulose and pectin, but the lignin is absent। पेक्टिन के जल रागी हाइड्रोफिलिक गुण के कारण कोशिका भित्ति नमनशील तथा लचीली बनी रहती है। यहाँ कोशिका भित्ति की मोटाई असमान होती है। यह मोटाई कोणों पर, विशेषकर उन कोणों पर जहाँ की 3-4 कोणों के कोण मिलते हैं, वहां अधिक होती है। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू स्थूल कोणोत्तक ऊतक का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है कि यहाँ कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि या इसका स्थूलन कोशिका की लंबाई बढ़ने के साथ साथ ही होता जाता है। तो इसी कारण स्थूल कोणोत्तक कॉलेनकाइमा पौधे के युवा अथवा तरुण हिस्सों को, जैसे टहनी, पर्णवृंत तथा पुष्पवृंत को बिना इनकी वृद्धि में बाधा डालते हुए एक लचकमयी दृढ़ता प्रदान करता है। यही कारण है कि पौधों के यह भाग हवा के प्रबल झोंकों को आसानी से सहन कर लेते हैं। उनकी दिशा में जरूर मुड़ जाते हैं, पर टूटते नहीं हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का वितरण। तो यह ऊतक मतलब कॉलेनकाइमा केवल पौधों के प्राथमिक भागों में ही, जैसे वलकुट या अधोत्वचा के रूप में बाह्य त्वचा के नीचे 3 से 4 परतों में अधोत्वचा के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी, सनफ्लावर एवं कुकुरबिटा। एक बीजपत्री पौधों में प्राय स्थूल कोणों तक नहीं पाए जाते। इसी प्रकार भूमिगत तनु एवं जड़ों में भी कॉलेनकाइमा उपस्थित नहीं होते। मतलब यह ऊतक कॉलेनकाइमा केवल पौधों के प्राथमिक भागों में ही पाई जाती है, जैसे कि वलकुट है, या अधोत्वचा के रूप में बाह्य त्वचा के नीचे
3 से 4 परतों में अधोत्वचा के रूप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलेनकाइमा, स्थूल कोणोत्तक के प्रकार। तो पेक्टिन तथा हेमीसेल्यूलोज के विभिन्न प्रकार के स्थूलन के अनुसार कोलेनकाइमा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एंगुलर कोलेनकाइमा, लेक्यूनर और ट्यूब्यूलर कोलेनकाइमा, प्लेट और लेमिलर कोलेनकाइमा। तो पहला बात करते हैं कोणीय स्थूल कोणोत्तक, एंगुलर कोलेनकाइमा। तो स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं में जब स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिकाओं के कोणों पर, एंगल्स पर पाया जाता है, तब उनको एंगुलर कोलेनकाइमा कहते हैं, जैसे कि टमाटर एवं धतूरा। दूसरा है लेक्यूनर, रिक्तिका में या नलिकावत स्थूल कोणोत्तक। इस प्रकार की स्थूल कोणोत्तक कोशिकाओं में स्पष्ट सुस्पष्ट अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं तथा स्थूलन पदार्थ का जमाव कोशिका भित्ति के उन भागों पर होता है जो कोशिका भित्ति के सम्मुख अंतरकोशिकीय स्थानों के सामने होते हैं, जैसे कि साल्विया व मालवा। लास्ट है स्तरित स्थूल कोणोत्तक, प्लेट और लेमिलर कोलेनकाइमा। यहाँ स्थूलन पदार्थ का जमाव स्पर्श रेखीय कोशिका भित्तियों पर होता है तथा ये कोशिकाएं पट्टिकाओं के समान व्यवस्थित दिखाई देती हैं, जैसे कि बेटा मूली में, जैसे कि मूली में। अब फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा है, तो अपन कल बात करते हैं कोलेनकाइमा के कार्य क्या क्या होते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछो। ये 3rd पेपर मैंने आज ही स्टार्ट किया है, प्लांट आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, है ना। पादप आकारिकी एवं शारीरिकी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। कोई भी क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क।